हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स देखिएगा, नीट 2021 का रिजल्ट कुछ ही दिनों बाद डिक्लेयर किया जाना है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। हालांकि अभी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का तो अभी, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन रिजल्ट आने से पहले कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर दिए हैं। अभी केरला के रजिस्ट्रेशन जो है ओवर हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है, जैसे मैं बात करता हूँ गोवा स्टेट की, तो गोवा स्टेट में जितने भी एडमिशन्स होंगे सभी कोर्सेज के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। और इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, कब से कब तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक करके टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें हमारी वीडियो को प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिएगा, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक मिनट की बात है, आप सुन लीजिएगा। अगर आप 2022 या ड्रॉपर स्टूडेंट्स या 23 में एग्जाम देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आज इसकी लास्ट डेट है 20% डिस्काउंट की, तो जिन भी छात्रों को लेना है तो 20% डिस्काउंट के साथ ले लें। ठीक है, और मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दिया, कोड है TCS10, ये डाल करके सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड डाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले लें TCS10। मैंने लिंक और कोड ही डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आज अगर आप 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, अगर आज इस सब्सक्रिप्शन ले लेते तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और मैं भी अपनी तरफ से आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, मेरे से जितना भी हो सकता है रुपए के मामले में आपकी हेल्प करूंगा। मुझसे व्हाट्सएप पर जाकर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आइकॉनिक का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोड है TCS10, डाल करके सब्सक्रिप्शन ले लें फटाफट से, जिनको भी लेना है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, सामा 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद सुपर अचीवर बैच 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी लेना है सब्सक्रिप्शन फ्रेंड्स फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको तो देखिएगा फ्रेंड्स, गोवा स्टेट ने आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट किए हैं, तो इसकी क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिएगा नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिएगा जो नोटिस है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन डिवीजन नोटिस एडमिशन टू नीट बेस्ड डिग्री कोर्स 2021। ठीक है, बोला है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू नीट 2021 रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन फर्स्ट ईयर नीट डिग्री बेस्ड कोर्स MBBS, BDS, AHS, BAMS, BHMS, BSc नर्सिंग, BBSc एंड AH। अगर आप इन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे MBBS, BDS, AHS, BMS, BHMS, BSc नर्सिंग, BBSc और AH के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपकी नीट बेस पर ही एडमिशन होगा। जिसके लिए फ्रेंड्स आपको बोला है कि एप्लीकेंट कैन सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 सितंबर टू 1 अक्टूबर 2021। आज फ्रेंड 30 सितंबर है, मैं माफी चाहता हूं लेट हो गया, लेकिन अभी आज और कल का आपके पास समय है। तो जिन भी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है, गोवा स्टेट में एडमिशन लेना है, तो वो छात्र सभी जल्दी से फटाफट रजिस्ट्रेशन कर दें। वेबसाइट है www.goadegree.admission.in। बाई अपलोडिंग स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसकी अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि जिन भी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है एक्टिवली अल्टरनेटिवली फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड DTE वेबसाइट, ये वेबसाइट है आपकी कलेक्ट। अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक विद अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को आप इन 3 रेस्पेक्टेड कॉलेज में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलेज है पहला, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अगर आप ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट पर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी फीस जो है वो 1500 रुपए इसकी फीस होगी। ठीक है, और आगे यहाँ पर बात करूं मैं, तो आगे इसके लिए बोला है कि नीट 2021 रिजल्ट शुड बी सबमिटेड विद 3 days ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन in person directorate of technical education Purvorum through email on clearly starting their form ANF registration number इतना नीट रिजल्ट इन सब्जेक्ट ऑफ मेड। बोला है कि रिजल्ट आने के बाद जो छात्र इस पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं 1 अक्टूबर से पहले यानी 1 अक्टूबर तक, तो रिजल्ट जब डिक्लेयर किया जाएगा तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 दिन के अंदर आपको डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को अपने जितने भी रेस्पेक्टेड अपना रिजल्ट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर वहां आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने रिजल्ट ईमेल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं, जो ईमेल आपको ब्लू कलर की दिख रही है इस ईमेल आईडी पर। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स प्रोसेस। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं, क्या प्रोसेस है, मैं आगे आपको बता देता हूं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूं सीट्स की कि MBBS, BDS, ठीक है,
BHMS BMS बैच की कितनी कितनी सीट है। आप सभी को पता है कि ये स्टेट कोटा के लिए है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपकी जो सीट्स होती हैं वो जितनी भी सीट्स होती है ना वो ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट चली जाती हैं और बची सीट 85% सीट जो होती हैं वो आपकी स्टेट कोटा से भरी जाती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेट कोटा गोवा स्टेट की, ठीक है। गोवा स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे जो सीट होगी वो 85% पर भरी जाएंगी। यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो या तो गोवा स्टेट का हो, प्रॉपरली आपके पास गोवा स्टेट की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, लाइक जिस तरह से आपको कम से कम डोमिसाइल वहां की होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने कहीं दूसरी स्टेट से अगर अपना 11th 12th किया है, 10th किया है, तो आप या तो उस स्टेट को होनी चाहिए या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उस स्टेट की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ स्टेट में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने उस स्टेट से उस स्टेट से अगर आपने जो है 11th 12th कर लिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपके पास वहां का डोमिसाइल हो या फिर नहीं हो। टोटल अगर मैं एमबीबीएस की बात करता हूं तो एमबीबीएस की टोटल सीट आपकी 180 सीट है, ठीक है। बीडीएस के लिए 50 सीट है, ठीक है। और हमको ये कुछ नहीं, हमको बीएचएमएस और बीएमएस की बात करनी है, 60 सीट है। ऑल इंडिया कोटा में इसकी 27 सीट चली जाएंगी, स्टेट कोटा में 153 सीट इसकी रह जाएंगी। स्टेट कोटा में एमबीबीएस के लिए 150 सीट ही भरी जाएंगी, 42 सीट आपकी बीडीएस के लिए रहेंगी स्टेट कोटा में। उसके बाद बीएचएमएस के लिए 42 और बीएमएस के लिए 55 सीट, ये आपकी सीट है, जिसमें आप देख सकते हैं एससी, सीएसपी, एनआरआई, ईएसएम, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओपन ओबीसी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी, तो ये सभी कैटेगरीज के छात्रों के लिए सीट है जो कि आप इसके लिए देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह की बात कर लेता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसकी कुछ जो है कंडीशन बता देता हूँ कैटेगरी वाइज की, भाई कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात है कि आप एलिजिबल कौन कौन है, या तो आपका जन्म उस स्टेट में हुआ हो, अगर आप नहीं तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म उस स्टेट में हुआ हो। दूसरी बात है कि आपने उस स्टेट से आपने 10th और 11th 12th कर रखा हो। कई स्टेट में ऐसा भी होता है कि अगर आपने, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से निवासी हैं और आपने गोवा से किया है 10th 11th 12th, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपसे नहीं मांगा जाएगा कि भाई आप अपना रेसिडेंस जो कि आप गोवा के ही हो। अगर आप किसी अदर स्टेट के हो तब भी चल जाता है, लेकिन कई स्टेट में ऐसा नहीं होता। कई स्टेट में ऐसा बोला जाता है कि आपको 11th 12th भी उसी स्टेट के होनी चाहिए और डोमिसाइल भी आपका उसी स्टेट का होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये कंडीशन है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर बोला गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए कि एन एप्लीकेंट्स बिलोंग टू जनरल कैटेगरी मस्ट स्टडीज स्टैंडर्ड 11th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन स्कूल कॉलेज स्टेट गोवा स्टेट से किया हो आपने 12th। हाउ रेसिडेंट्स गोवा, यहाँ पर मिनिमम पीरियड आप कम से कम 10 साल गोवा में रहे हो। देन उसके बाद अगर ऐसे छात्र जो 5 साल फॉर दोजा आइदर टू द पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इन बॉर्न इन गोवा, और आपके पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स जो है वहां पर जन्म लिए हो, ठीक है, गोवा में उनका बॉर्न जन्म हुआ हो, आपके ग्रैंड पेरेंट है पेरेंट्स का, तो आप 5 साल भी अगर उस स्टेट में रहे हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं गोवा स्टेट के लिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए 10 साल कम से कम वहां के रेसिडेंस आपके पास होनी चाहिए। दूसरी है फ्रेंड्स यहाँ पर कि कुछ कंडीशंस दी गई हैं और यहाँ पर कुछ देखिएगा कैटेगरी बाय एससी के लिए 2% यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ छूट वगैरह होती है। एसटी के लिए 12% की, ओबीसी के लिए 27%, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो कुछ ये कंडीशन है, बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में दे दूंगा। और इसके रिगार्डिंग जो कोई क्वेरी वगैरह हो कमेंट में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। डाउट कोई भी हो आप पूछिएगा जरूर, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जिन भी छात्रों को सब्सक्रिप्शन लेना है TCA 10 कोड डाल के लेकर ले 20% अभी डिस्काउंट मिल रहा है। कल से आपको फिर 20% नहीं मिलेगा, आज रात 12 बजे से, ठीक है। मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मैं अपनी हेल्प अपनी तरफ से आपको कुछ हेल्प कर रहा हूं, जिसमें 2000-2500 रुपए मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, केवल उन बच्चों के लिए जो बच्चा थोड़ा वीकली फैमिली से है, इनकी फाइनेंशियल दिक्कत वगैरह है, तो हेल्प के लिए है। अगर आपको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे देने से कुछ होगा तो आप लीजिएगा, आप अपनी बुक्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और कोई भी जानकारी वगैरह हो मुझसे पूछ सकते हैं।